जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में दीक्षा डागर ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है गोल्फ में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आदित्य अशोक के बाद में ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है कि नासा का जो हबल टेलीस्कोप है इसने किस उपग्रह के ऊपर जल वाष्प की उपस्थिति का पता लगाया है। तो इसने पता लगाया गैनीमेड के ऊपर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में अर्थ ओवरशूट दिवस कब मनाया गया। तो ये जो दिवस है ये मनाया गया है 29 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। तो ये आपके मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समूह के लिए डैश डैश स्थापित करने की घोषणा की गई। तो इसका नाम है गरिमा गृह, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामित पुस्तक चाइना रूम के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है संजीव सहोता ने, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इस पुस्तक को अभी किसने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं, नाम इनका है अमिताभ कांत, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर समूह के लिए नौकरी को आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो ये हमारा है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा निर्यातक बनो मिशन को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना। तो इस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नंदू नाटेकर जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वह हमारे किस खेल से संबंधित थे। तो याद रखिएगा ये हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, ऑप्शन आपका ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि लोथम क्लीनटेक ने किस राज्य में भारत का जो सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री है इसके स्थापना की घोषणा की है। तो स्थापना होगी आपके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मेरी 12 बजे आपके अनअकैडमी के ऊपर रेलवे ग्रुप डी में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे 2018 में, उन सभी का होता है एक लाइव टेस्ट। तो हर दिन हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको भी आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो आप इस क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा टोटल 100 प्रश्न होते हैं। क्लास के बाद में आपको अपनी रैंक भी पता चल जाती है, यानी कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, किस स्थान पे आप रहे हैं ये भी आपको पता चलता है। और आप मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे जहां से आपको पीडीएफ और क्लास वगैरह दोनों टाइम पर मिला करेंगी, और ये आपके ग्रुप डी की तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट यहाँ पर करने वाली है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर आपका मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद मैक्सिमम यहाँ पर डिस्काउंट चाहिए तो आप लोगों को बस एक बार मुझसे कांटेक्ट करना है और कोड मेरा यूज करना है KV10। तो यहाँ पर आपको हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मुझसे यहाँ पर करेंगे कांटेक्ट। अनअकैडमी के ऊपर जो भी आपकी क्लासेज होती हैं इनकी खास बात यह है कि जैसे ही आप कोई भी बैच यहाँ पर परचेज करेंगे तो उस बैच का जो पूरा शेड्यूल है वह आपको मिल जाएगा। कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे वह भी आपको पता चल जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप पहले के बैच, जो बैच इस समय चल रहा है या फिर जो आने वाले समय के बैच हैं उन सभी को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। डेली आपको लाइव टेस्ट और क्विज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और सारे क्लासेज की आपको यहाँ पर बेहतर PDF भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 28 जुलाई से नए बैच भी शुरू हुए हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करनी है, हमारे बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से करनी है, तो आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कल आपका संडे है, तो संडे के दिन अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जीत लो योजना चलती है। तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर हर दिन SSC कैटेगरी में दिन में 12 बजे एक कॉम्बैट देने का मौका मिलता है। इसमें आपके टोटल 50 मिनट का समय होता है, 36 क्वेश्चन होते हैं और अगर आपकी रैंक यहाँ पर
1 से लेकर के 500 के बीच में आती है। तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह फ्री में जीत सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाना है, कॉम्बैट की लिंक आपको नीचे मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और कोड आप लोग यूज करिएगा KV10। इससे आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल ये फ्री टेस्ट होता है। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी जीता तो आपकी यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जो राजा मिर्चा है, इसका नाम विश्व की सबसे तीखी मिर्च के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो इस मिर्च का नाम जो है वह राजा मिर्चा है और ये हमारे नागालैंड राज्य की मिर्च है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अगर हम लोग इस मिर्च की बात करते हैं तो वर्ष 2007 में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उनके द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में इसका नाम यहाँ पर दर्ज किया गया था। तो उसके बाद में 2008 में जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं इसमें इसको, जैसे हमारे यहाँ पर भरवा मर्चा होता है ना, जिसमें आप लोग मसाले वगैरह भर करके खाते हैं, तो उसी टाइप की ये होती है आपकी मिर्च। अच्छा, नागालैंड में इसको भूत जुलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपसे राजा मिर्चा के बारे में पूछा जाए या आपसे भूत जुलोकिया के बारे में पूछा जाए। और ये आपकी चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि अभी हाल ही में पहली बार इसको आपके लंदन शहर के लिए रवाना किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, मिर्च की बात हुई है तो पिछले साल हमारे देश की 2 मिर्च थी जिनको मिला था GI टैग। एक थी सिक्किम की, एक थी आपकी गोवा की। तो दोनों मिर्च का नाम क्या है ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल सीटों के लिए OBC को कितनी और EWS के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखेंगे जो हमारे OBC कैटेगरी के लोग हैं इनको यहाँ पर मिलेगा 27% आरक्षण और 10% जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा आरक्षण। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारा अखिल भारतीय कोटा योजना है उसके अंतर्गत जो भी आपके छात्र मेडिकल के UG में या मेडिकल के PG में या भी जो भी हमारे डेंटल चिकित्सा से जुड़े हुए पाठ्यक्रम हैं उनमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो OBC कैटेगरी के छात्रों को 27% यहाँ पर आरक्षण मिलेगा और जो हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको 10% EWS कोटा यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस खेल से संबंधित लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। तो इन्होंने हमारे लिए एक और पदक को फिक्स कर दिया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बॉक्सिंग। तो ये आपके असम राज्य की हैं बॉक्सर और इन्होंने अभी आपके ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसका मतलब ये कम से कम आपका कांस्य पदक तो जरूर लेकर के आएंगी हमारे देश भारत के लिए। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने आपके चीन के नियन चिनचेन को हरा दिया है जिससे ये पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में। तो ध्यान रखिएगा असम राज्य की ये खिलाड़ी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बात करते हैं हमारे देश की जो स्टार खिलाड़ी हैं, नाम इनका है PV सिंधु। तो PV सिंधु जी की अगर हमने बात करें तो जापान की अकाने यामागुची को इन्होंने हरा दिया है और ये भी आपकी पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में। तो PV सिंधु से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि इनकी जो चिर प्रतिद्वंदी हुआ करती थी जिनका नाम है कैरोलिना मारिन, जो अक्सर इनको हरा देती थी, वो इस बार आपके ओलंपिक में नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि PV सिंधु जी हमारे कम से कम गोल्ड यहाँ पर लेकर के जरूर आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि देश की हमारी जो भी लड़कियाँ हैं वो सारे किस तरीके से इन खेलों में आगे हैं। बाकी अगर हम लोग लड़कों की बात करते हैं तो वो अभी भी हाय मुझसे फ्रेंडशिप करोगी इसी मैसेज को टाइप करने में व्यस्त हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी हमारे ओलंपिक के लिए पदक वगैरह ला सकें। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस IIT ने कोवी होम नाम से कोविड RNA परीक्षण किट को विकसित किया है। तो ये आपके IIT हैदराबाद से जुड़ा हुआ एक स्टार्टअप है जिसके द्वारा इसको किया गया है विकसित। तो ऑप्शन हमारा IIT हैदराबाद हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब टेस्ट किट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी एक ऐसी टेस्ट किट है जिसको IIT मद्रास ने विकसित किया है। ये हमारी RNA टेक्निक के ऊपर आधारित है और इस किट को बनाने की जो लागत है वो 400 रुपये होगी। हालांकि IIT मद्रास नहीं जी हैदराबाद ने ये कहा है कि अगर यहाँ पर इस किट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इसकी जो कॉस्ट है वो होगी मात्र 300 रुपये प्रति यूनिट। और 30 मिनट के अंदर यहाँ पर इसके परिणाम भी आप देख सकते हैं
कि क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर निगेटिव। इसका यूज सामान्य तरीके से आप घर पर भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, IIT हैदराबाद हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोटेक्शन मिशन को लॉन्च किया है। तो ये मिशन लॉन्च कर दिया है यहाँ पर केरल राज्य की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो केरल राज्य की जो पुलिस है, इनके द्वारा यहाँ पर जो भी हमारी महिलाएं होती हैं, चाहे वह किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर हों या फिर किसी वो निजी स्थान पर हों, इसके अलावा डिजिटल तरीके से जो भी उनकी सुरक्षा हो सकती है, उनके लिए इस पिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इस मिशन के आपके टोटल 10 भाग हैं, जैसे कि पिंक जनमैत्री बीट आपकी है, पिंक शैडो पेट्रोल आपका है, पिंक रोमियो आपका है। तो इसके कई सारे भाग हैं और इन सारे भाग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे केरल राज्य की महिलाएं हैं, उन सभी की सुरक्षा को प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाए। केरल की बात करते हैं तो राजधानी आपके तिरुवनंतपुरम में है, CM यहाँ के हैं पिनरई विजयन साहब। और ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीत लिया है वंतिका अग्रवाल ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो आपकी चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन अभी वर्चुअल मोड में किया गया। तो हमारी जो वंतिका अग्रवाल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने टोटल 11 राउंड में 9.5 अंक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर रही हैं अर्पिता मुखर्जी, जो कि यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही हैं। और तीसरी हैं तमिलनाडु की सृजा शेषाद्री, जो कि यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस हमारा कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा विश्व दिवस होता है, ये आपका हर साल मनाया जाता है 30 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये दिवस हमारा मनाया क्यों जाता है, तो हमारे ऐसे व्यक्ति जो कि आपके मानव तस्करी के शिकार हो चुके हैं, उन सभी की जो वर्तमान में स्थिति है, उसी के बारे में जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2013 में इसकी घोषणा की गई थी। इस बार का विषय क्या है, तो इस बार का विषय है विक्टिम्स वॉइसेस लीड्स टू दी वे। ये इस बार का विषय है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में CBSE ने किस कंपनी के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इस पहल की शुरुआत की है। तो ये जो पहल है, इसकी शुरुआत की है इंटेल कंपनी ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये जो आपकी पहल है, उसको इंटेल कंपनी के द्वारा हमारे देश का जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके अलावा जो आपका सीनियर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके साथ में मिल करके यहाँ पर शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपका यही है कि जो भी हमारे देश के लोग हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में यहाँ पर छोटी सी समझ दी जाए, यानी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर समझ सकें। इंटेल कंपनी की बात करते हैं तो इन्होंने टारगेट ये रखा है कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग भारत में लगभग 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करेंगे शिक्षित। बाकी इंटेल की बात करें तो स्थापना 8 जून 1968 को हुई थी। मुख्यालय आपको अमेरिका में ही मिल जाएगा। CEO इसके इसी साल बने हैं, जिनका नाम है पैट जेल्सिंगर, और संस्थापक का नाम आपको जरूर याद रखना है, इनका नाम है गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो अभी आपका किया गया है ताजिकिस्तान देश में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपके 27 और 28 जुलाई को ताजिकिस्तान की जो राजधानी है दुशान्बे, जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो हमारे देश के जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, यानी कि राजनाथ सिंह जी, वे आपके ताजिकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे और उसी दौरान वे हमारे इस संगठन में, यानी कि इस सम्मेलन में हुए हैं शामिल। संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 2001 में हुई थी, हालांकि 1996 में ही हो गई थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, संघाई 5 ग्रुप के नाम से, लेकिन इसकी स्थापना ओरिजिनल हुई थी 2001 में। मुख्यालय आपको संघाई में मिलेगा, जो कि चीन का शहर है। कुल सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर है 8। अच्छा, परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था। तो भारत 2005 में इसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ था। उसके बाद में 2017 में पाकिस्तान के साथ में ये एज ए मेंबर इसमें शामिल हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी ताजिकिस्तान होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस टाइगर रिजर्व में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड को जीता है। तो ये जो अवार्ड है,
इसे जीत लिया है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पिछले साल जो आपके उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसने T+2 टाइगर अवार्ड जीता था, यानी कि टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए इसने अवार्ड जीता था। तो ये आपकी 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया था, तो इसीलिए इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने यहाँ पर नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड यहाँ पर जीता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको ये अवार्ड दिया क्यों गया। तो जो हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसके बेहतर प्रबंधन के लिए यहाँ पर गार्डियन श्रेणी में इसको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, बात करते हैं अगर हम लोग इस टाइगर रिजर्व की, तो आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये स्थित है और यूनेस्को के टेंटेटिव सूची में ये शामिल है। टेंटेटिव सूची में आपके हमारे देश से टोटल 48 स्थल यहाँ पर शामिल हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में आरबीआई के द्वारा किस राज्य का जो मडगांव शहरी सहकारी बैंक है, इसके लाइसेंस को रद्द किया गया। तो इसका जो लाइसेंस है उसको अभी रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। और मडगांव से आप समझ सकते हैं ये हमारे गोवा का बैंक है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आरबीआई की सारे बैंकों के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन्हीं गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर मडगांव शहरी सहकारी बैंक के द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण इसका लाइसेंस यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कितने मिलियन टन सोने के अयस्क का भंडार है। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर सोने की ओर की बात कर रहे हैं, ना कि प्रॉपर सोने की बात कर रहे हैं। तो आपके भारत देश में टोटल 500 मिलियन टन सोने का भंडार है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है, तो अधिकांश लोग इसका उत्तर कर देंगे गलत। आपको ये लगेगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन ध्यान रखिएगा भंडार की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा बिहार में। हाँ, वही जो हमारे देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर आपको 44% सोने के अयस्क के भंडार मिलेंगे। दूसरे स्थान पर राजस्थान है जहाँ पर 25% है और 21% भंडार के साथ में कर्नाटक है तीसरे स्थान पे। तो सवाल ये उठता है कर्नाटक किसमें पहले स्थान पे है। तो जो आपके सोने का प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन में हमारा कर्नाटक है तीसरे स्थान पर। और आपको ध्यान रखना है कि सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट ये आपके सोने के अयस्क होते हैं। वैसे अगर हम लोग सोने की बात करते हैं तो ये आपके प्रकृति में ज़्यादातर मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, यानी कि फ्री स्टेट में ही मिलता है। लेकिन ध्यान रखेंगे सिल्वेनाइट और आपका जो कैल्वेराइट है ये इसके होते हैं अयस्क। तो ऑप्शन यहाँ पर डी 500 मिलियन टन हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये जो महोत्सव है ये आपके बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न था कि UEFA चैंपियन ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता। तो इसे जीता था आपके चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। अगला प्रश्न था कि कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता है अर्जेंटीना ने आपके ब्राज़ील को हरा करके। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में किसे ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सलाह पर की गई थी। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। बाकी अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना होगा तो अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी क्लास होती है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उस क्लास को ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।